गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 45। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, क्लास है आपकी 10th और डेट है 17 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, हैप्पीनेस करिकुलम ये एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ दिल्ली में। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं छोटे बच्चों से। तो ये एक तरह से 3 लेवल पे किया गया था। टीचर्स हैंडबुक फॉर हैप्पीनेस क्लास जो सेकंड क्लास है, ठीक है, उनके लिए टीचर्स हैंडबुक फॉर हैप्पीनेस क्लास 3rd से लेके ये 5th तक एंड देन 6 से लेके 8 तक। तो इस तरीके से ये कोर्स जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। अब एक स्टडी कंडक्ट करवाई जाती है कि भाई अब जैसे जुलाई 2018 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो कि इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए हैं, बच्चे इसको एंजॉय कर रहे हैं, कैसे उनका बिहेवियर रहा है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने टीचर से ये पूछा कि भाई उनको क्या चेंज लगा बच्चों के बिहेवियर में, स्टूडेंट्स के बिहेवियर में। डिड यू फाइंड, तो वो क्या क्या क्वेश्चन थे उसमें, उस स्टडी में जो थे वो क्या क्या क्वेश्चन थे। डिड यू फाइंड इंक्रीज्ड इंस्टांस ऑफ शेयरिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स, कि शेयरिंग बढ़ती है। देखो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो एक पौधे की तरह होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। तो उनमें उनको आप जिस तरीके से डेवलप करोगे ना, जिस तरीके से उन्हें सींचना चाहोगे, वो वैसे ही बड़े होंगे। तो उनके अंदर जब हम पॉजिटिव चीज़ें डालते हैं, उनको पॉजिटिव चीज़ें सिखाते हैं, तो वो पॉजिटिव ही बनकर उभरते हैं। ठीक है, हमारी जो फैमिलीज़ होती हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, मैं भी कोई जैसे ऐसा होता है लाइफ में, हमारी फैमिलीज़ में कलेश चलता रहता है, बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं। बट स्कूल में अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को एडेप्ट करना सीख लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को, जहाँ से भी हमें पॉजिटिव चीज़ें मिलने लग जाती हैं, तो एक हमारा बिहेवियर हो जाता है, एक अट्रैक्शन होने लग जाता है पॉजिटिव चीज़ों के प्रति। तो सेम देखो, अगर आपके घर में ऐसा माहौल नहीं है कि भाई बहुत अच्छा माहौल नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव माहौल नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जितना कि मैं जो जैसे अभी पता नहीं मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए कि नहीं चाहिए ये स्टोरी। लाइक मेरा एक स्टूडेंट है, 10th क्लास का स्टूडेंट था। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसके फादर ड्रिंक करते थे, तो वो बेचारा फीस भी नहीं लेकर आ पाता था ट्यूशन का। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, वो कोशिश करता था पढ़ने की कोशिश करता था। तो मुझे लगता था कि बच्चा कोशिश कर रहा है, पढ़ने में इतना होशियार नहीं था, तो पढ़ने की कोशिश करता, तो मुझे लगता था कि कम से कम कोशिश कर रहा है बच्चा, तो मुझे इसका साथ देना चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि तू टेंशन मत ले और तू आराम से पढ़ाई कर। अभी जब वो 10th में क्लास में वो पास हो गया और अच्छे ठीक ठाक नंबरों से पास हुआ, अच्छे से तो नहीं कहूँगी, लेकिन उसके पास होने के भी मुश्किल ही चांसेस थे, बट वो पास हो गया। ठीक है, 10th क्लास में। एंड अब वो मुझसे मिलने आया अभी लॉकडाउन के अराउंड 1-1.5 महीना पहले। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम हम गांव में शिफ्ट हो गए हैं, हालात और भी बुरे हो गए हैं, मेरी मम्मी जो है रूठ के घर चली गई हैं, मेरे पापा जो है वही है, तो मैं अपने दादा दादी के साथ शिफ्ट हो गया हूँ, मुझे खेत का काम भी करना पड़ता है। तो देखो स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली वो मेरे पास क्यों आया, आप सोच सकते हैं वो क्यों आया। मतलब या क्योंकि उसको लगा कि कहीं ना कहीं जहाँ बच्चा एक पॉजिटिव चीज़ ढूंढता है, हर इंसान ढूंढता है पॉजिटिव चीज़, जब उसे पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिलती ना, तब वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। तो मैं आप लोगों को भी ये कहूँगी कि आप 10th क्लास में हो, अगर आप, ज़रूरी नहीं होता है हम किसी की पैसे से ही मदद कर सके, बहुत तरीके होते हैं, कम से कम हम किसी को सही दिशा ही दिखा सकें। अब जब कोई परेशान होता है, कई आप लोगों की एज में ऐसा होता है, कई लोग जो होते हैं नीचे उंगली लगाते रहते हैं कि भाई ये कर ले वो कर ले। ठीक है ना, आप का एक कर्म अच्छा होगा और आपका एक छोटा सा कर्म भी ना आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। तो इस चीज़ को आप समझना, और इसी तरीके से आप भी पॉजिटिव चेंजेस क्रिएट करना। यहाँ पे देखिए, वो जब मेरे पास आया था तो उसका देखने का तरीका बड़ा अजीब था और बोलने का तरीका बड़ा अजीब था। जब वो 9th और 10th में से मेरे पास से गया तो उसका बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी थी। तो सेम इसी तरीके से जब इन छोटे छोटे बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को ये चीज़ें सिखाई गई, ठीक है, हैप्पीनेस करिकुलम के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू, ठीक है, तो फिर स्टडी कंडक्ट कराएगी कि क्या चेंजेस हुए हैं उनके अंदर, जो शेयरिंग है वो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या जो एक दूसरे से लड़ते हैं। देखो लड़ना तो एक तरह से मुझे लगता है कि प्यार की ही फॉर्म होती है। छोटे बच्चे जब आपस में लड़ते हैं, थोड़ी देर लड़ते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और क्लासरूम बिहेवियर कैसा रहा उनका। तो इस तरीके से जब ये स्टडी कंडक्ट कराई गई, तो यहाँ पे देखिए कि जो इंस्टांस ऑफ शेयरिंग थी, शेयरिंग में उनका 100% इम्प्रूवमेंट हुआ है। और हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करने में भी 100% इम्प्रूवमेंट हुआ है उनका।
एंड फिर यहाँ पे देखेंगे अगर आप पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर, उनका जो क्लासरूम का बिहेवियर वो भी बहुत इंप्रूव हुआ है। रिड्यूस इंस्टांस ऑफ, यानी कि जो क्लासरूम है इंप्रूव हुआ है अराउंड बस 2.9% ने ही ये कहा है कि नहीं कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन 97% ने ये कहा है कि हाँ भाई उनके अंदर इंप्रूवमेंट आया है। ठीक है, रिड्यूस इंस्टांस ऑफ फाइटिंग, फाइटिंग के जो इंस्टांस है वो रिड्यूस हो गए हैं, राइट। तो बेस्ड ऑन ऑल द चार्ट गिवन अबव राइट ए पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ लिखना है 100 to 120 वर्ड्स। तो देखो बच्चा क्या होता है, जब मुझे पैराग्राफ्स लिखने के लिए बोले जाते थे, जब मैं आपकी एज की तो नहीं कहूँगी, लाइक जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देते हैं तो शुरू में क्या होता था कि मुझसे वर्ड लिमिट मैं बहुत ज़्यादा लिख देती थी, वर्ड लिमिट पूरी नहीं होती थी। तो अगर आपके साथ ऐसा केस है तो पहले आप पूरा अपनी थॉट्स को लिख लो, ठीक है, अभी क्योंकि अभी एग्जाम नहीं, थॉट्स को लिख लो, उसके बाद उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें छाट कर आप लिख सकते हो। तो हमें 100 to 120 वर्ड्स में ही चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि जो ये चार्ट है, ठीक है, इसको आपको एनालाइज भी करना है और डिस्क्राइब भी करना है कि जो रिजल्ट रहे हैं वो स्टडी के क्या रहे हैं। तो हैप्पीनेस क्या है, पहले तो हमें बताना पड़ेगा हैप्पीनेस क्या है। जब जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है तो हमें उसके बारे में बताना होता है। हैप्पीनेस करिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन इन ग्रेड 1 to 8 in school run by the government of Delhi since July 2018. The objective is to improve the mental well-being of pupils. It teaches mindfulness, social emotional learning. ठीक है, माइंडफुलनेस यानी कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो। लाइक आप कई लोग होते हैं इग्नोरेंट होते हैं, आसपास क्या हो रहा है नहीं पता लगता है, ठीक है। कई लोग होते हैं बहुत ही केयरफुली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सोशल इमोशनल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। ओके, देन जो है आपको स्टडी वॉज कंडक्टेड, एक स्टडी कंडक्टेड की गई जो अभी है, तो उसी के बारे में हमें लिखना है। तो पहले ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द डाटा तो इसी में है। कंडक्टेड इन सम स्कूल इन दिल्ली, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि इसका मोटिव क्या था इंट्रोड्यूस करने का इस करिकुलम का, कि भाई जो है उनका मेंटल लेवल, बड़े बच्चों का, जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं, उनको इमोशनल लेवल पे लर्निंग होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई दुखी है तो वो इमोशनल लेवल पे उसके साथ, समटाइम होता है ना कि कोई दुखी होता है तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप साथ में दुखी हो उसके, लेकिन हमारे उसके साथ एक इमोशन होता है कि इसके लिए बुरा फील होता है ना। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि हम हर चीज़ को क्वेश्चन करें कि इज़ इट राइट, और मतलब ये कैसा है, क्या ये सही होगा, क्या ये जो बोल रहा है एक्चुअल में सही है, जैसे धारणाएं होती है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं बेटा कि क्या होता है कि प्रॉब्लम बोलते रहेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे घर में ये हो गया, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है। आई मीन सुबह से शाम मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो मैं इसलिए से बोल रही हूँ, सुबह से शाम सिर्फ प्रॉब्लम गिनवाते रहेंगे। हमें जब एक बार प्रॉब्लम पता लग जाए ना कि प्रॉब्लम ये है, उसके बाद अपना राइट कर लो प्रॉब्लम को कहीं पे भी। अपनी एक डायरी तो ज़रूर होनी चाहिए। मतलब अगर आप सभी मुझे एज अ टीचर कंसिडर करते हो तो अपनी अभी एक डायरी खरीद के लाओ, बस खरीद लाओ और एक पेन रख दो अपनी टेबल पे, डायरी और पेन। उस पर ऐसा होगा कि अभी कभी आप 20 दिन में कुछ लिखोगे, कभी आप 30 दिन में कुछ लिखोगे, कभी आप 6 महीने में लिखोगे, लेकिन वो डायरी आपकी लाइफ में बहुत सारे चमत्कार क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि वहाँ से हमें पता लगता है कि हम लाइफ में कर क्या रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की मैं बात करती हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम लिख दो उस पर कि प्रॉब्लम मेरी ये है, ठीक है। अब प्रॉब्लम को भूल जाओ, अब ढूंढो सॉल्यूशन कि इसको सोल्व किस तरीके से किया जाता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो, और ट्रस्ट मी इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। A study was conducted in some schools in Delhi to find out the effect of this course on students' behavior. According to the data of the study, it shows student sharing and helping attitude improved 100%, राइट। अभी तक आप देखेंगे तो मैंने एक आधी लाइन ही जो है ऊपर वाला पैराग्राफ के अलावा सिर्फ ये लाइन अभी तक काम की आई है हमारी, ठीक है ना, जो हमें अपनी तरफ से लिखनी पड़ी है। शेयरिंग एंड हेल्पिंग एटीट्यूड भी हमने लिख दिया, 100% इम्प्रूव हुआ है। फिर दिस प्रोग्राम आल्सो इम्प्रूव्ड पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर बाय अप टू 97%. The fighting instances also reduced up to 91.4%. It shows the very purpose of the happiness curriculum is creating a positive impact on the students, making them more creative, channelizing their energy in the right direction. तो यहाँ पे शब्दों की सीमा थी, तो इसलिए हमें जो अपना डाटा था उसको 3 या 4 लाइनों में ही सम अप करना पड़ा। पहले मैंने क्या किया, देखो समझने की कोशिश करना। पहले मैंने इंट्रोडक्शन किया, ठीक है, कि भाई हैप्पीनेस करिकुलम क्या है,
ठीक है। फिर मैंने बताया कि ये हैप्पीनेस करिकुलम है, ये किस चीज़ के बारे में। फिर हमने वो जो स्टडी थी उसके डाटा को इन्वॉल्व किया। फिर लास्ट में हमने कंक्लूज़न लिखा, ठीक है। कंक्लूज़न कि कंक्लूजन क्या है, लाइक इट शोज द वेरी पर्पज ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स, मेकिंग देम मोर क्रिएटिव, वो और ज़्यादा क्रिएटिव बन रहे हैं। और उनकी जो एनर्जी है, छोटे बच्चों में हद मार एनर्जी होती है। मतलब मेरे पड़ोस में एक छोटा बच्चा है, अराउंड 3-4 साल का होगा शायद वो, तो वो मुझे बुआ ही कहता है, कीनू नाम है उसका। तो वो आ जाता है मेरे साथ अक्सर खेलते हुए, मतलब बचपन से छोटे से ही आता है वो यहाँ पे खेलने के लिए। उस बंदे में इतनी एनर्जी है, मैं थक जाती हूँ। मतलब वो मेरे को 15 मिनट में ही थका देता है। जैसे बॉक्सिंग हम दोनों खेलेंगे तो इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो हमें छोटे बच्चों की जो एनर्जी है वो क्रिएटिव चीज़ों में लगानी चाहिए। तो सेम मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो हैप्पीनेस करिकुलम है, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको चैनलाइज कर रहा है। चैनलाइज का मतलब कि एक राइट डायरेक्शन में चैनल बनाने का मतलब क्या होता है कि एक रास्ता दे देना, एक रास्ता दे रहा है उनकी पॉजिटिव एनर्जी को, और क्या, एक राइट डायरेक्शन का रास्ता दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है, और सिर्फ लिखना नहीं है, चीज़ों को समझना है। अब देखो बच्चा, मैं आप लोगों को कई बार कहती हूँ कि देखो अभी आपके एग्जाम आने वाले हो, अगले साल भी आप लोग 12th में हो जाओगे, फिर और ज़्यादा स्टडीज़ थोड़ी हार्ड हो जाएंगी। तो 12th में नहीं, 11th में होगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा ना इसमें से आज के टारगेट में सेट करेंगे, राइट। एक बार ये देख लीजिए, ऊपर आपको हैप्पीनेस, आपने इंट्रो दिया, फिर आपने स्टडी किया, एंड देन आपने कंक्लूजन दे दिया। अब देखो बच्चे, बेटा आपको क्या करना है, हम टारगेट में सेट करेंगे आज के में। पहली बात तो आपको, हमें अपने सब्सक्राइबर को टारगेट रखते हैं 100K तक पहुंचाना है अक्टूबर मंथ के एंड तक। वैसे तो नवंबर में तो पहुंच ही जाएगा, बट दिस इज़ अ टारगेट, जस्ट हम टारगेट रख रहे हैं, देखते हैं हम अचीव कैसे कर पाते हैं। एंड इसमें मेरा रोल कम है, आप लोगों का रोल ज़्यादा है। जितना ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे, जितना वीडियो शेयर होंगी उतना लोगों को वीडियो देखेंगे, उनको पसंद आएंगे तो वो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो ये काम एक तो टारगेट आपको करना है। दूसरा जो हम टारगेट सेट करते हैं लाइक्स का, जो कि आप बहुत अच्छे से बखूबी निभाते हो। शायद 1400 से ज़्यादा लाइक हो चुके हैं जो हमने सेट किए थे। तो जो थीफ स्टोरी पार्ट 2 था, थीफ वाला चैप्टर पढ़ा था हमने, अनिल वाला, जो छोटा बच्चा होता है 15 साल का होता है और वो चोरी करना लास्ट में छोड़ देता है। तो देखिए 1521 उसके लाइक हो चुके हैं, हालांकि हमने 1400 का टारगेट सेट किया था। तो अब जब हम इतना टारगेट अचीव कर चुके हैं, तो हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1600 लाइक्स का, ठीक है। 1600 लाइक्स का इसका टारगेट रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक और बात आप लोगों को, जो आज का टारगेट सेट करना है, आपको क्या टारगेट करना है आज का, एटलीस्ट 4 लाइनें लिखोगे आप। इसी जो करिकुलम है, हैप्पीनेस करिकुलम है, जो मैंने लिखवाई है वो तो लिखो ही लिखोगे, जो हैप्पीनेस करिकुलम है वो लिखवाई है। 4 लाइनें खुद बना के लिखोगे, चाहे कितनी टूटी फूटी इंग्लिश में लिखो, कम से कम लिखने की कोशिश करोगे। ये आपका आज का टारगेट मैंने सेट किया है, और मुझे पता है कि आप मेरी बात को मान ही लेते हो, तो आप लिखोगे ज़रूर 4 लाइनें, ओके। और एक और मैंने बात बोली है कि आप एक डायरी लेकर आओगे, जिसमें मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि आपको करना क्या है, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।